हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है। और जरूरी सूचना यह है कि बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी कि छात्र छात्राओं के द्वारा, एक बीएड का संयुक्त मोर्चा के द्वारा दिल्ली में एक विशाल धरना और महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 22 और 23 सितंबर को प्रातः 10 बजे से होना है। और दिल्ली में एनसीटीई के ऑफिस के बाहर होना है यह धरना और प्रदर्शन, जिसमें छात्र अपनी मांगों को एनसीटीई के अधिकारियों के समक्ष, सरकार के समक्ष रखने वाली है और उसके लिए महापंचायत करने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग जहां से भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, किसी भी राज्य से हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, जहां से भी हैं, तो अधिक से अधिक संख्या बल में आप लोग पहुंचिए और इस धरने को, इस महापंचायत को सफल बनाइए। क्योंकि इसमें जितनी अधिक या जितना आपका संख्या बल होगा, उतना ही सरकार की नजरों में आप लोग अपनी अहमियत को साबित कर पाएंगे। तो जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं, अगर जा सकते हैं तुरंत जाइए इस चीज को। और कुछ बहनों की शिकायत रहती कि हम लोग घर से नहीं जा सकते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शादी हो गई, बच्चे हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए भी है एक, उनसे भी अनुरोध है कि आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी जगह पर किसी अन्य को भेज दें, अपने घर के ही किसी सदस्य को। अपने मान लीजिए अगर अविवाहित हैं तो अपने भैया को भेज दीजिए, बड़ा भाई है या छोटा भाई है, जो भी जा सकता है। और यदि विवाहित हैं तो आप अपने हस्बैंड को भेज सकती हैं, या अपनी जगह पे किसी भी सदस्य को भेज दीजिए, ताकि आपका भी वहां पे एक दायित्व निभाया जा सके, आपकी जिम्मेदारी भी निभाई जा सके। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि जो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं वो ठीक है, नहीं। इसमें अगर आपको भी समझना पड़ेगा, अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि आपको भी तो चाहिए पीआरटी, कि सिर्फ उनको चाहिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इतने दिन से लगे हुए हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। जैसे पहले लखनऊ में भी देखा है, हुई है, फिर उसके बाद प्रयागराज में हुई थी, प्रयागराज का पूरा दिखाया गया था, उसमें तो हम भी शामिल हुए थे, दिखाया था आपको। और दिल्ली का भी देखते हैं क्या कैसे होता है। बाकी आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, जाइए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। और यही समय है, यही उचित वक्त है जब चीजें की जा सकती हैं। क्योंकि बार बार हम यही चीज कहते हैं कि अभी 2024 का केंद्र का चुनाव है और इसमें चीजें हो सकती हैं। अभी से हार मत मानिए, एक बार प्रयास कर लीजिए, क्योंकि कोई साथ तो दे ही नहीं रहा है। तो एक बार आप खुद से प्रयास कर लीजिए। यदि सरकार की नींद आपने खोल दी, एनसीटी के अधिकारियों की नींद आपने खोल दी कि यह जो कृत्य किया गया है, इसमें हमारी क्या गलती है, सरकार और एनसीटीई के द्वारा यह कार्य किया गया था। 2018 का गजट जो आया था, जिसमें फिर से बीएड को एक बार पीआरटी में सम्मिलित किया गया था, तो उसमें छात्रों की, यानी कि हमारी क्या गलती है। हमने तो आपका गजट, आपके नियम कानून ही देख के कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं और ये नियम कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए। और बताइए, ये कैसी बात होती है कि कभी आप नियम बनाते हैं और उन्हीं नियम को पलट देते हैं। तो ऐसे तो मान लीजिए आपका जो आप संस्थान का भरोसा है, या जो छात्र छात्राएं भरोसे पे आपके कोर्स करते हैं तमाम सारे, वो कैसे करेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। तो कि भाई आप तो फिर ऐसे कभी भी अपने नियम बना सकते हैं, कभी बदल सकते हैं उनको। और सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी छात्रों को निराशा हाथ लगी है, तो वहां भी तो ये नहीं देखा गया कि इन छात्रों का क्या दोष है। भाई हमने तो चीजें देख कर ही की, या हमने तो सरकार के हिसाब से चले हैं। हम अपने हिसाब से तो चले नहीं कि हमने अपने मन से कर लिया है। भाई जब नियम कानून सरकार बनाती है, उसी के हिसाब से तो चले हैं, उसी के हिसाब से किया गया है, और वही चीजें हैं। और जो एक वैकेंसी की आशा थी कि वैकेंसी आएगी चुनाव के पहले, अब वह तो धूमिल ही हो रही है, क्योंकि इसी में लगा हुआ, यही नहीं मैटर सॉल्व हो रहे हैं। तो प्रयास कर लीजिए आप सभी लोग मिल के कि एक बार पीआरटी में फिर से शामिल हो जाइए
ताकि आप भविष्य में अध्यापक बनने की, प्राइमरी में पीआरटी में बनने की पात्रता फिर से हासिल कर सकें। और यही समय है जिसमें हासिल किया जा सकता है, अन्यथा इस 6 महीना के बाद कुछ नहीं होने वाला है। ना कोई सरकार चाहेगी भी कि आप लोग आए, वैसे भी कोई सरकार बात नहीं उठा रही। हालांकि बीजेपी के ही एक मुख्य नेता हैं बिहार से, विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने आवाज उठाई है। इधर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने भी उठाई है। तो कुछ एक आधे मीडिया संस्थान है, उन्होंने भी उठाई। तो आपकी बात उठ रही है, लेकिन फिर भी आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा ताकि चीज़ें अच्छे से हो सके। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। 22-23 सितंबर दिल्ली में, 22-23 सितंबर दिल्ली में प्रातः 10 बजे से एनसीटीई के दफ्तर के सामने। तो अधिक से अधिक संख्या बल में आप लोग पहुंचिए। बस यही थी आपके लिए जानकारी, और प्रयास कर लीजिए, अभी चीजें मिल सकती हैं। बाकी और कोई जानकारी निकल के आती है तो आपके समझ से जरूर रखी जाएगी। मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।